नमस्कार। आज हम एक बड़ी प्यारी कहानी सुनने वाले हैं, एक किसान की और उसके नटखट प्रभु की। तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती इस खूबसूरत कथा में उतरते हैं। देखते हैं कि भक्ति और दोस्ती का ये अनोखा रिश्ता आखिर हमें क्या सिखाता है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है घनश्याम, और वो एक ऐसा किसान था जिसका अपने ईश्वर के साथ रिश्ता जरा हटके था, बहुत ही अनोखा। देखिए, घनश्याम कोई ऐसा वैसा भक्त नहीं था। उसकी भक्ति में ना एक दोस्ती थी, एक अपनापन था। वो तो कान्हा से ऐसे बतियाता था जैसे कोई अपने जिगरी दोस्त से बात करता हो। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। और बस यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। हुआ यूं कि एक दिन जब चिलचिलाती धूप में वो हल चला रहा था, पसीने से तरबतर, तो उसने मंदिर की तरफ देखा और कान्हा को एक ताना मारा। अब ये कोई शिकायत नहीं थी नाना, ये तो एक दोस्त का प्यार भरा ताना था, एक उलाहना था। अच्छा, तो घनश्याम ने ये प्यार भरी चुनौती तो दे दी, पर क्या इसका कोई जवाब मिला? और अगर मिला तो कैसे? आइए देखते हैं। हुआ ये कि अगले ही पल न जाने कहां से खेत के किनारे एक छोटा सा बड़ा प्यारा बालक आकर बैठ गया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो कुछ जानी पहचानी सी लगी। और उसने घनश्याम से बस पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। लेकिन घनश्याम तो घनश्याम था। उसने पानी पिलाने से पहले एक शर्त रख दी। बोला, देखो, पानी तो मिल जाएगा, पर पहले मेरे साथ जरा हल चलवाना पड़ेगा। मेहनत करोगे तब जाके ठंडी ठंडी शिकंजी मिलेगी। बस इस तरह एक सौदा तय हो गया। और बस यहीं से कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब धीरे धीरे उस रहस्यमयी बालक की असलियत सामने आने वाली थी। तो उस लड़के ने मदद करनी शुरू की, पर यह कैसी मदद थी? उससे तो काम बनने के बजाय और बिगड़ रहा था। वो कभी हल को ही टेढ़ा मेढ़ा कर दे, तो कभी बैलों के साथ खेलने लग जाए। मतलब पूरे खेत में उसने उथल पुथल मचा दी। अब घनश्याम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो परेशान होकर उस बच्चे पर चिल्लाया और उसे खूब डांटा कि भाई, तुम तो मेरा सारा काम ही खराब कर रहे हो। पर जरा उस बालक का जवाब तो सुनिए। कितनी मासूमियत से बोला, काका, मैं तो बस कोशिश ही तो कर रहा हूं। आपने ही तो कहा था कि बाहर आकर देखो। है ना, कितना सीधा सा जवाब। पर इसी सीधे से जवाब में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। ये सुनते ही घनश्याम एकदम ठिठक गया। अब उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये इतना नटखट और इतना हाजिर जवाब बच्चा है कौन। तो अब घनश्याम ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को परखेगा। उसने एक जाल बिछाया। शिकंजी पिलाते पिलाते उसने बड़ी चालाकी से एक बात कही, मैंने कहीं सुना है कि द्वारका के राजा को मक्खन के अलावा शिकंजी भी बहुत पसंद है। ये एक सीधी सादी बात नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। और उस लड़के के जवाब ने सारा राज खोल कर रख दिया। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, पसंद तो बहुत हैं, पर तब जब कोई शर्त रखकर नहीं बल्कि प्रेम से पिलाए। बस इसी एक लाइन में भक्ति का पूरा सार छुपा हुआ था। इस जवाब के बाद, इस खुलासे के बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। और इसी चमत्कार में कहानी का असली सबक छुपा था। जैसे ही उस बालक के मुंह से ये शब्द निकले, वो पलक झपकते ही गायब हो गया। घनश्याम तो बस हैरान, हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने महसूस किया कि हवा में चारों तरफ तुलसी की महक फैल गई है। और जब उसने अपने खेत की तरफ देखा तो उसकी सूखी फसल एक ही पल में हरी भरी होकर लहलहा रही थी। ये देखकर घनश्याम की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके होठों पर एक प्यारी सी हंसी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, वाह रे मेरे नटखट प्रभु, काम तो आधा ही किया और शिकंजी पूरी पी गए। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये तो उसके प्यार की, उसकी भक्ति की जीत थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख बहुत सीधी सी है। ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़ी बड़ी तपस्या या अनुशासन की जरूरत नहीं है। बस एक बच्चे जैसी मासूमियत चाहिए और सच्चा निश्चल प्रेम चाहिए। असल में वो तो बस हमारे साथ खेलने के, हमारे साथ जुड़ने के बहाने ही ढूंढते रहते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में या अपनी प्रार्थनाओं में कितने सौदे करते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी सौदे के बस और बस प्यार से करते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।